हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा सेशन रहेगा इंग्लिश का, जिसमें हम बात करेंगे नाउन। इससे पहले हमने कुछ जो सेशन हुए उनमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोनाउन किया था। आज हम बात करेंगे नाउन की। ठीक है, तो नाउन हमने जैसे जो बेसिक डेफिनेशंस अपने रूल में पढ़ी थी। नाउन यानी कि किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स। ठीक है, तो किसी प्लेस का नाम, ये हमारे पास नाउन हो जाता है। तो वो बेसिक्स है, लेकिन हम जहाँ पे कुछ और बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अपकमिंग कहीं भी हमसे पूछी जाती है। लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जहाँ पे हम बात करते हैं, जो हमारे पास सेशन आ जाएगा, तो इधर आपने ध्यान रखना है। नाउन यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। कुछ नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर नाउन ही यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड्स नहीं होता। सोप हो गया, शैम्पू हो गया, सैंड, आयरन। इनको हम आयरन्स नहीं लिख सकते, सैंड्स नहीं लिख सकते, शैम्पूस नहीं लिख सकते, पेपर्स नहीं लिख सकते। स्टोन, हेयर, फूड, ग्रास, गैरेज, फिल्थ, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, उसके बाद कटलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, उसके बाद मनी, एविडेंस, इक्विपमेंट, एडवाइस, वर्क, म्यूज़िक, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वेल्थ, उसके बाद एब्यूज़, परसेंटेज, अल्फ़ाबेट। तो ये हमारे पास जितने भी आते हैं जो नाउन, इनको हम हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। इनका हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ब्रेड, सोप, शैम्पू, सैंड, आयरन, इनको आपने याद रखना है, इनको ध्यान में रखना है। यही जो नाउन होते हैं हमारे पास, इनको हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ एस या ई एस का हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो एस या ई एस का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इधर हम या वन या टू इनको लिख सकते हैं। ठीक है, वन या टू हम इनको लिख सकते हैं। ए या एन का भी यूज़ नहीं करते, और इनके साथ प्लूरल वर्ब की फॉर्म भी हम यूज़ नहीं करते। तो ये आपने याद रखना है। ऑल द फर्नीचर वाज शिफ्टेड टू माई न्यू ऑफिस। तो जहाँ पे फर्नीचर्स नहीं हो सकता, फर्नीचर ही आएगा। नेक्स्ट दिया गया जैसे आई एम ट्राइंग टू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। तो जहाँ पे क्या लिखा गया, अल्फ़ाबेट्स लिखा गया, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट ही होता है। आई एम ट्राइंग टू लर्न दी अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ही वेंट टू द शॉप एंड ब्रॉट अ सोप। तो इसके साथ हम ए भी यूज़ नहीं करते, ए और एन का यूज़ हम नहीं करते। बॉट, सोप आ जाएगा सीधा और सीधा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नाउन होते हैं, इनके साथ हम एस या एस का यूज़ नहीं करते। इनको हम वन, टू, थ्री इस क्वांटिटी में लिख सकते हैं। ए या एन का भी यूज़ हम इनमें नहीं करते। दीज, दैट, मैनी, फ्यू का भी यूज़ हम इनमें नहीं करते। ठीक है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने इनमें कुछ याद रखना है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ जो नाउन है इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं। जैसे आ जाएगा हमारे पास सीजर्स, टोंग्स, उसके बाद प्लायर्स, पिंसर्स, वैलोस, ट्राउज़र्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, फॉन्क्स, स्पेक्टेकल्स, ऑप्टिकल्स। उसके बाद आएगा बाइनोकुलर्स, स्केल्स, गैलॉस, फैटर्स, शैकल्स। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कंग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, थैंक्स, वैल्यूएबल, ईटेबल, बिलोंगिंग। क्या उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आर्म्स, रिचेस, अचीव्स, अर्निंग्स, सेविंग, ऑड, एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास जो नाउन है, इनको हम यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, वेलोस, ट्रोजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, फॉन्क्स, स्पेक्टेकल, ऑप्टिकल्स, बाइनाकुलर, स्केल, गैलास, फैटर, शैकल, कंग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, थैंक्स, वैल्यूएबल, ईटेबल्स, बिलोंगिंग्स, आर्म्स, रिचेस, अचीव्स, अर्निंग्स, उसके बाद सेविंग, ऑड्स, एट्सेट्रा। ये सारा हमारे पास किस में हम यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, ही बॉट अ न्यू ट्राउज़र। तो जहाँ पे न्यू ट्राउज़र ए ट्रू नहीं होगा, ही बॉट पेयर ऑफ ट्राउज़र्स।
तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको सिंगुलर नहीं, इसको हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स का रिगार्ड्स ही होता है। उसके बाद दिया गया द सराउंडिंग्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर वेरी नीट एंड क्लीन, तो द सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, सराउंडिंग की जगह सराउंडिंग्स आ जाएगा, ठीक है। आप प्रीपोजिशन हो गए, दिस एडवर्ब हो गया, और लोकेलिटी हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आज का ही हम सेंटेंस दोबारा आपको बताते हैं। तो हमारे पास जो नाउन आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन हमने यूज़ करे, नाउन वो वर्ड आ जाते हैं जैसे किसी चीज़ का नेम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी प्लेस का नाम, ये हमारे पास नाउन आ जाते हैं। और नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। और नाउन जो हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज़ करते हैं। और कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम सिंगुलर नाउन ही कंसिडर करते हैं, ब्रेड, शॉप, शैम्पू, सैंड, आयरन, पेपर, स्टोन, हेयर, फूड, ग्रास, ये सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें जो हमारे पास प्लूरल आ जाता है, तो प्लूरल में क्या हो जाता है, सीजर, टोंग्स, प्लायर्स, पाइंसर्स, वेलोस, ट्राउज़र, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, फॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स, ये सारे हमारे आ जाते हैं। इनको हम नाउन यूज़ करते हैं, ऐसा प्लूरल हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे आज का आ जाएगा वोकैब का सेक्शन। तो किलिंग ऑफ वर्ड्स, तो किलिंग ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड, एविसाइड, जहाँ बल्पिसाइड, जहाँ मैट्रिसाइड। तो किलिंग ऑफ वर्ड्स आपने बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम जो सेशन डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन यूज़ करते हैं और शाम को 8 बजे आपका जीएस का सेशन आता है, तो जहाँ पे हम बात करते हैं किलिंग ऑफ वर्ड्स। तो किलिंग ऑफ वर्ड्स ऑप्शन नंबर बी, एबिसाइड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, लव फॉर डॉग्स, डॉग के लिए लव क्या हो जाएगा हमारे पास, पैडियोफिलिया, साइनोफिलिया, कैनोफिलिया या जूफिलिया। तो लव फॉर डॉग्स इज़ द सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी, कैनोफिलिया इज़ द राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा। लव फॉर डॉग्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म इज आइकनोमैकी, इंकिविज़म या शैक या कैलर्जी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी जाने की बात करें, इंसिविज़म इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप भी साथ साथ में करें, अपने सेशन को शेयर करें। स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ स्नेक्स, फिलोलॉजी, जहाँ उसके बाद फिरनोलॉजी, अफिकोलॉजी या यूरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्नेक्स, तो स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑफियोलॉजी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, प्रेफरिंग और अटैच टू सनलाइट, उसके बाद लिथोफिलियस, हेलियोफिलियस या टॉपोफिलिया या होमोफाइल, प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। तो इसका सही आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, हेलियोफिलस इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, म्यूचुअल डिस्कोर्स। तो म्यूचुअल डिस्कोर्स में हमारा क्या आ जाएगा, सॉलिलोक्यू, ऑबिलोक्यू या कोलोक्यू या एलिकेंस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलोक्वाई इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एवरेजमेंट, कंडीमेंट, एम्बेजलमेंट या ब्रीवमेंट। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एम्बेजलमेंट इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन या प्लेस। उसके बाद इसका सही आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूटिस्ट, बिब्लिसिस्ट, उसके बाद वेंट्रिलोक्विस्ट, क्लेबरिस्ट। वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रिलोक्विस्ट इज़ द राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वन हु चेंजेस साइड्स, जो साइड्स को चेंज करता है, एस्थेटिक, टर्नआउट, वर्चोसो या कॉर्नाइसर। तो इसका सही आंसर आप बताओगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यानी कि टर्नकोट इज़ द राइट आंसर।
वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करे। साइनोस्योर, डेमागोजी, एपिक्योर या बैंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैंडल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। तो ये हमारा इंग्लिश का सेशन जो डेली बेस पे हम सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन आपका आता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।